हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो दोस्तों आप लोग का पेपर 1 के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। और यहीं से दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन जो है हमेशा आप लोग को देखने मिलता है। आप पीवाईक्यू का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए दोस्तों, चाहे 10 साल का हो पुराना या दोस्तों 5 साल का पुराना हो, कोई भी आप लोग पेपर उठा के देख लीजिए, यही सब क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा घुमा फिरा के यही सब देते रहता है। ठीक है, चाहे दोस्तों अगर आप लोग का सिलेबस चेंज भी हो जाता है तो ऐसे ही टाइप का सवाल आपको आगे आने वाले सीटेट के एग्जाम में भी देखने मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप लोग वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, देखिए पहला नंबर का सवाल क्या है कि 5, 15 और यहाँ पर ये आप लोग का क्या है 20 है। तो 20 के लॉसों और मौसों का अनुपात यानी हमको रेशियो निकालना है। तो क्या निकालना है दोस्तों, लॉसों यानी एलसीएम और एचसीएफ का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो 5, उसके बाद दोस्तों आप लोग का 15 है और 20 है, इसका एलसीएम पहले निकालेंगे। कितना हो जाएगा एलसीएम, 5 एकम 5 हो गया, 5 तिया 15, 5 चार 20। ठीक है, इन सबको अगर गुना करेंगे दोस्तों तो यहाँ से हो गया आप लोग का 15, 15 को 4 से गुना करेंगे तो 60, 60 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 60। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आप लोग का क्या निकल गया, एलसीएम तो निकल गया। अब इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि 5, 15 और 20 ये तीनों किससे कटता है। तो दोस्तों ये जो है आप लोग का 5 से तीनों कट जाता है, 5 भी कट जाता है 5 से, 15 भी कट जाता है और 20 भी कट जाता है दोस्तों 5 से। तो इसका एचसीएफ जो होगा दोस्तों वो आप लोग का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। किसका किसका निकालना है, एक हो गया एलसीएम का और एक दूसरा हो गया दोस्तों आप लोग का एचसीएफ का। कितना हो जाएगा, एलसीएम बाय एचसीएफ अगर करेंगे तो 60:5 यानी 60/5। ठीक है, यहाँ से कट देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 5 12 60 यानी 12:1 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नंबर 2 सवाल। और नंबर 2 में सवाल है दोस्तों कि 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर दोस्तों कि बहुलक क्या है। बहुलक हम लोग उसे कहते हैं जो कोई भी एक संख्या ज़्यादा बार आप लोग का क्या होता है दोस्तों, रिपीट होता है, वही दोस्तों इसका क्या हो जाता है, बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 3 जो संख्या है दोस्तों, 3 जो संख्या है यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बार इसका रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 यानी 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नंबर 3 सवाल। और नंबर 3 में सवाल है आप लोग का कि 2 वृत्तों का त्रिज्या, एक दिया है 9 सेमी और दूसरा दिया हुआ है 7 सेमी, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्या दिया हुआ है दोस्तों, R1 दिया है कितना, 9 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, और R2 कितना दिया हुआ है, ये आप लोग का 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। ठीक है, एरिया निकालना है तो A1 करेंगे इसका, और चूंकि आप लोग का यहाँ पर है 2 वृत्त है तो A1/A2 करेंगे, बराबर में क्या करेंगे, πr1 का स्क्वायर, अपन में क्या करेंगे दोस्तों, πr2 का स्क्वायर। यहाँ से पाई कट गया और R1 का स्क्वायर कितना है आप लोग का 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चूंकि R2 है नीचे तो R2 का कितना है दोस्तों यहाँ पर 7 है, तो 7 7 कितना हो गया 49 हो गया, यानी 81:49 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 में शो हो रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नंबर 4 सवाल। नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि √3 और √5 है। क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से जानते हैं कि √3 का वर्गमूल जो है इसका वर्गमूल नहीं होता है, एक पॉइंट इस तरह से जाते रहता है ये। ठीक है, उसी तरह से अगर √5 भी निकालेंगे दोस्तों तो ये भी एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका भी दोस्तों आप लोग का 2 पॉइंट समथिंग ये इसका भी पॉइंट चलते रहता है। मतलब ये दोनों जो है कभी ख़त्म ना होने वाला एक पैटर्न है। इसीलिए दोस्तों इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आप लोग का, एक अपरिमेय संख्या, जो दोस्तों रूट के अंदर से बाहर नहीं निकलता है, तो ये क्या हो जाता है आप लोग का, एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि जैसे √16, तो √16 क्या है, √16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, तो 4 आप लोग का क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। लेकिन दोस्तों यहाँ पर √3 और √5, उसी तरह से √6, उसी तरह से √7, √8, ये सब क्या है दोस्तों आप लोग का अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या का मान क्या नहीं निकलता है दोस्तों, इसका एक पैटर्न में नहीं निकलता, मतलब ये हमेशा चलती रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नंबर 4 सवाल। नंबर 5 है। नंबर 5 में आप लोग का क्या है कि वर्ग का विकर्ण कितना है, 16√2 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई निकालना है। ठीक है, वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होता है,
तो दोस्तों हम लोग को क्या निकालना है, वर्ग की भुजा की लंबाई। तो वर्ग का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, भुजा√2। ठीक है, भुजा√2 होता है। तो भुजा√2 आप लोग का कितना दिया हुआ है, 16√2 दिया हुआ है। तो भुजा√2 को हम लोग मान लेते दोस्तों, माना कि यहाँ पर जो भुजा है वो मान लेते हैं हम लोग a। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, भुजा√2 यानी a√2 बराबर में कितना दिया हुआ है, 16√2 दिया हुआ है। तो 16√2 यहाँ पर कर देंगे, यहाँ से √2 कैंसिल हो गया, तो भुजा बराबर कितना मान निकल गया, 16 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 में शो हो रहा है। आगे का सवाल देखेंगे। आगे का सवाल है दोस्तों नंबर 6, निम्न में से कौन अभाज्य है। दोस्तों अभाज्य संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो सिर्फ अपनी संख्या के साथ आप लोग का क्या जाता है, भाग जाता है। तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन दिया हुआ है 28, 69, 71 और 63। तो दोस्तों अभाज्य संख्या क्या बोले हम कि अभाज्य संख्या उसी संख्या से कटता है, मतलब वह अपनी संख्या से कटता है। जैसे 29 हो गया तो 29 से काट सकते हैं। 29 किसी के टेबल में नहीं आता है, इसीलिए सिर्फ ये 29 से ही कटेगा। उसी तरह से 29 दोस्तों आप लोग का 1 से भी कटेगा। तो एक और वह अपनी संख्या से कटता है, उसे हमने क्या कहते हैं, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 28 का भी टेबल में आ जाता है दोस्तों आप लोग का, 4 के टेबल में आ जाता है, 7 के टेबल में आ जाता है। उसी तरह से ये 3 के टेबल में आ जाता है। उसी तरह से दोस्तों आप लोग का 63 जो है ये 7 के टेबल में, 9 के टेबल में। लेकिन दोस्तों आप लोग का जो 71 है ये किसी के टेबल में नहीं आता है। तो आप लोग का आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 71 जो कि एक क्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 7 में सवाल है कि 2, 3, 4, 5 और 6 की माध्यिका होगी। तो सबसे पहले दोस्तों माध्यिका निकालने का सूत्र क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए कितना है, 2, 3, उसके बाद आप लोग का 4, फिर 5 और ये 6। ये तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को ये देखना है कि ये आरोही क्रम में सजा हुआ है कि नहीं। दोस्तों एक पैटर्न में ही ये सजा हुआ है, यानी ये आरोही क्रम में आप लोग का सजा हुआ है। और संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, यानी n बराबर कितना हो गया, 5, जो कि एक क्या है, ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, n + 1/2 ये होता है। तो यानी यहाँ पर कितना है, 5 और 5 लेके कितना हो गया, 6/2 हो गया, यानी 3 हो गया। ठीक है, अब 3 जो है दोस्तों ये कितना नंबर पे आ रहा है, चलिए दिखाते हैं। यहाँ से देखिए ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे। तो इसका माध्यिका क्या होगा, 4 होगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़ेंगे। नंबर 8 में आप लोग का सवाल है कि वर्ग अंतराल 10, 20 का वर्ग चिन्ह है। कितना का, 10 और 20 का वर्ग चिन्ह को निकालना है। तो दोस्तों वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर आप लोग को बोला जाए कि a और b का वर्ग चिन्ह कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है a + b/2। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 + 20/2। ए यहाँ पर कितना है, ये आप लोग का 10 है और बी यहाँ पर दोस्तों 20 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आप लोग का 30/2 और 30 से इसको काटेंगे तो 15 दूना 30, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 में शो हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। नंबर 9 सवाल। नंबर 9 में आप लोग का सवाल है कि निम्न में से किस घटना की प्रायिकता नहीं होती है। ऑप्शन में है 0, 1, 1:4 और -1। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों -1, जो कि दोस्तों इसका प्रायिकता नहीं होती है। कोई भी संख्या अगर आप लोग का -1, -2, -3 अगर ये सब दोस्तों आप लोग का पूछा जाए एग्जाम में, तो इन सब का क्या नहीं होता, आप लोग का प्रोबेबिलिटी नहीं होता, यानी प्रायिकता नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 10 में सवाल है कि इनमें से कौन पूर्ण घन है। कौन पूर्ण घन है, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग का 8 जो है ये किसका घन होता है, ये आप लोग का 2 का घन होता है, 2 × 2 × 2। इस तरह से अगर आप लोग देखें दोस्तों कि 216, तो ये आप लोग का किसका घन हो जाएगा, ये आप लोग का 6 का घन हो जाएगा, 6 × 6 × 6। इसी तरह से अगर आप लोग देखें 1000 भी दोस्तों किसका हो जाता है, 10 × 10 × 10। ठीक है, तो कौन पूर्ण घन है दोस्तों, ये तीनों के तीनों आप लोग का क्या हो जाएगा, पूर्ण घन है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन तो होगा ही नहीं। आप लोग का ऑप्शन जो है यहाँ पर दोस्तों तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो है आप लोग का पूर्ण घन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 11 में सवाल है कि 0.2 का घन है। 0.2 का घन है, तो घन इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब लगा देंगे। ठीक है, तो 0.2 गुना में कितना हो जाएगा, 0.2 और गुना में दोस्तों 0.2, इन सब को मल्टीप्लाई करने से आ जाता है 0.008, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 में शो हो रहा है।
आगे बढ़ेंगे नंबर 12। नंबर 12 में सवाल है √81 √64 माइनस में √49 का मान होगा। तो 81 किसका घनमूल किसका वर्गमूल होता है, ये आप लोग का 9 का होता है। प्लस करेंगे 864 जो होता है ये आप लोग का 8 का होता है। माइनस करेंगे 49 किसका होता है, 7 का होता है। ठीक है, 8 और 9 कितना हो गया, 17। 17 में अगर 7 को घटा देंगे दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा 10, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर ए में शो हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 13। नंबर 13 में सवाल है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है 4 से डिविजिबल है, यानी 4 से विभाज्य है। ऑप्शन देख सकते हैं 325724, 100291, 905632 या 890569। दोस्तों 4 से विभाज्य होने का जो नियम होता है, लास्ट वाला 2 संख्या, ठीक है, यानी इकाई और दहाई को हमको देखना है, उसके बाद और कोई भी संख्या हम लोग नहीं देखेंगे दोस्तों, क्योंकि वो 4 का विभाज्य का नियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 91 जो कि दोस्तों 4 के टेबल में नहीं आता है, 32 ये आप लोग का आता है, और 69 ये भी नहीं आता है। तो आप लोग का यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, एक आप लोग का हो गया 24 और एक हो गया दोस्तों आप लोग का 32, क्योंकि ये दोनों जो है 4 8 32 होता है, यानी 4 के टेबल में ये भी आ गया लास्ट वाला 2 संख्या, और इसका भी दोस्तों 4 वाला 4 में आ जाएगा। 4 को देख सकते हैं कि काट करके, जैसे 4 से 24, तो ये भी आ गया। तो आप लोग का यहाँ पर जो ऑप्शन है 2 ऑप्शन सही हो रहा है, यानी 1 और 3। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 14। नंबर 14 में सवाल है कि लगातार 25 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लगातार विषम संख्याओं का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग का n² का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 25 है तो 25 का स्क्वायर कर देंगे, और 25 का स्क्वायर हो गया तो मतलब 25 को क्या कर देंगे, 2 बार गुना कर देंगे। 25 गुना 25 कितना होता है, 625 होता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 15, और हमारा लास्ट सवाल है, देखिए 1000 रुपये के नोट में 10 रुपये के कितने सिक्के होते हैं। तो सिंपली दोस्तों इसमें क्या करना है, आप लोग को जितना बोलेगा नोट उससे उसको लिख देना है, और नीचे में दोस्तों 10 से इसको भाग देना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 0 कटा, यहाँ से 1 0 कटा, बराबर में आंसर हो गया जो दोस्तों आप लोग का यहाँ पर 100, यानी 100 सिक्के होते हैं दोस्तों 10 रुपया के। 10 रुपये के कितने सिक्के होते हैं, 100, और कितना में होते हैं, 1000 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन का दोस्तों मैंने सही से जवाब दे दिया। अगर आप लोग को ये सब सवाल नहीं आता है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन कीजिए, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।